हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बिंग शिक्षा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अभी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बिहार में कहा गया था कुछ दिनों पहले कि रोस्टर क्लियर हो गया है। और जैसे ही रोस्टर क्लियर हुआ तो फिर बस कुछ ही घंटों के बाद ये न्यूज़ आई कि रोस्टर क्लियरेंस में है ना कुछ गड़बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से अब छात्रों के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और यह सवाल बिहार के उन तमाम छात्रों के मन में है जो बीपीएससी टीआरई 4 के तहत शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। दोस्तों, उनके मन में एक ही सवाल है कि क्या बीपीएससी टीआरई 4 एक परीक्षा है या सरकार और विभाग के बीच चल रहा कोई रोस्टर का खेल। क्योंकि अगस्त में कहा गया था पहले परीक्षा होगी, फिर सितंबर की बातें हुई और अब सिर्फ तारीख पर तारीख दिया जा रहा है स्टूडेंट को, लेकिन नोटिफिकेशन का ना अब तक कोई अता पता नहीं है। आखिर कब तक दोस्तों, कब तक छात्र सिर्फ अखबार का पेज कटिंग पढ़कर ही अपनी उम्मीदों को जिंदा रखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4 में जो ये रोस्टर का गेम सरकार खेल रही है ये एक्चुअली में क्या है, टीआरई 4 नोटिफिकेशन में देरी क्यों हो रही है और इसके पीछे सच्चाई क्या है। और साथ ही रोस्टर या धोखा, ये टीआरई 4 का ऐसा रोस्टर या धोखा है जो वादे और हकीकत के बीच बहाना बनाकर सरकार स्टूडेंट्स के साथ खेल रही है। दूसरा हमारा आज का मुद्दा है आरक्षण का नियम और इसके बीच छात्र किस तरह से दर्द में जी रहे हैं और इसका निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए। और साथ ही एईडीओ का जो परीक्षा का डेट आया है इससे बीपीएससी टीआरई 4 पर क्या असर पड़ने वाला है, इन सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सरकार की मंशा क्या है इस पर आज एक एक कर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो उससे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर हम लोग पीछे मुड़कर देखें ना तो टीआरई 1, मैं यहाँ पे लिख के आपको समझा देती हूँ, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। टीआरई 1 और टीआरई 2 और साथ ही साथ टीआरई 3, लेकिन टीआरई 3 की बात मैं नहीं करूँगी, मैं स्पेशली टीआरई 1 और 2 की बात करूँगी कि किस तरह से टीआरई 1 और 2 जो है वो बुलेट ट्रेन की तरह आया था। ये आप सभी जानते हैं, बुलेट ट्रेन की तरफ से इसका नोटिफिकेशन निकाला गया, साथ ही फॉर्म भरे गए, एग्ज़ाम हुआ और ज्वाइनिंग भी दे दी गई स्टूडेंट्स को। ऐसा लगा ना जैसे बिहार में रोजगार की बहार आ गई है। लेकिन टीआरई 3 में एक बार पेपर कैंसिल हो गया था, उसके बाद उसका रिज़ल्ट री एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद रिज़ल्ट दिया गया और नवंबर में 2024 में इसका रिज़ल्ट फाइनल किया गया। अब अगर हम लोग टीआरई 4 की बात करें ना तो टीआरई 4 आते आते ये रफ्तार जो है वो बैलगाड़ी से भी ज़्यादा धीमी हो गई है। क्यों? क्योंकि कैलेंडर के हिसाब से 24 अगस्त को परीक्षा होना था, मतलब अगस्त में, और एक डेट भी बता दी गई थी कि 24 अगस्त तक टीआरई 4 का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। लेकिन आज जहां हम लोग खड़े हैं ना वहाँ पे डिफरेंट विभाग जो हैं वो कह रहे हैं कि अभी वैकेंसी जो है वो कैलकुलेट हो रही है। वैकेंसी जो है अभी तक कैलकुलेट भी नहीं हुआ है, तो वो कह रहे हैं वैकेंसी कैलकुलेट हो रही है। कभी कहा जाता है कि रोस्टर जो है वो क्लियरेंस के अंतिम चरण में है और फिर न्यूज़ आती है कि रोस्टर क्लियरेंस में कुछ गड़बड़ी हो गई है। दोस्तों, जैसा कि विभाग कह रहे हैं कि सब कुछ अंतिम चरण में ही है, तो नोटिफिकेशन आने में आखिर फिर महीनों क्यों लग जा रहे। लगभग एक साल से टीआरई 4 की चर्चा चल रही है और अभी तक रोस्टर भी क्लियरेंस नहीं हुआ है। तो आखिर क्या सच में प्रशासनिक वजहों से टीआरई 4 में देरी हो रही है या फिर ये छात्रों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं गवर्नमेंट, अब ये यही जाने। अब इसमें स्टूडेंट्स जो है वो परेशान हो रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आरक्षण के नियम के बारे में, जिसका ग्राउंड देकर सरकार जो है वो कह रही है कि बीपीएससी टीआरई 4 में देरी हो रही है। दोस्तों, सरकार का तर्क ये है कि नए आरक्षण नियम जो लागू हुए हैं और शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की वजह से रोस्टर बनाने में समय लग रहा है। हम मानते हैं कि ये प्रक्रिया जो है वो थोड़ा समय लेती है, थोड़ा जटिल प्रक्रिया है, लेकिन क्या प्रशासन इतना सुस्त हो गया है कि एक रोस्टर बनाने में 6 महीने से भी ज़्यादा लग जाए। तो सच्चाई यही है ना कि जब सरकार चाहती है तो रातों रात फैसले ले लिए जाते हैं, 10 दिन में रिजल्ट दे दिया जाता है, लेकिन जब मंशा साफ नहीं होती और प्राथमिकता जो है वो बदल दी जाती है तो फाइल जो है वो मात्र एक टेबल से दूसरी टेबल तक ही धूल फांकती रह जाती है। तो ये जो रोस्टर का खेल चल रहा है अभी बिहार में, इसका सबसे बुरा असर उन छात्रों पर पड़ रहा है ना दोस्तों, जो प्रयागराज, दिल्ली, पटना जैसे बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे कमरों में रहकर एक पैसा बचाकर तैयारी कर रहे हैं। और इससे वे छात्र ज़्यादा कीमत चुका रहे हैं जो छात्र
अपने सरकारी नौकरी पाने के अंतिम एज में हैं या फिर जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और वे माता पिता इसकी कीमत चुका रहे हैं जो अपनी सारी कमाई बच्चों की पढ़ाई पर लगा रहे हैं। तो सरकार को यह समझना होगा कि बीपीएससी टीआरई 4 एक वैकेंसी ही नहीं है, यह लाखों परिवारों की उम्मीद है। तो कृपया इसे चुनावी मुद्दा न बनाकर इसे छात्रों के भविष्य के रूप में देखना ज़्यादा उचित होगा। मैं तो यही कहूँगी, सरकार से मेरी यही विनती है दोस्तों। और एक लास्ट बात बट नॉट द लिस्ट, आप सबको पता है कि एईडीओ का जो एग्ज़ाम है बीपीएससी एईडीओ का, वो 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 17, 18, 20 एवं 21 अप्रैल को तय किया गया है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि टीआरई 4 का एग्ज़ाम आपका, बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम आपका अप्रैल से पहले नहीं होने वाला है, ये कंफर्म हो चुका है। यानी कि अब अगर जब भी टीआरई 4 होगा अप्रैल के बाद ही होगा। तो अगर हम लोग अगर ऐसे सोचे तो वाकई बहुत ज़्यादा देर है, लेकिन अगर इसे हम लोग पॉजिटिव वे में लें तो कह सकते हैं कि हमें बीपीएससी टीआरई 4 का प्रिपरेशन करने के लिए लगभग 4 से 5 मंथ का समय जो है वो मिल चुका है। अगर 4 से 5 मंथ आप लोग किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, शिक्षक बनने के लिए दे रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। जहां आपने इतना प्रयास किया वहां पे 4-5 मंथ और, जहां आपने इतना सब्र किया वहां पे 4-5 मंथ और, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। मैंने बताया है ना कि 5 लाख प्लस स्टूडेंट जो हैं वो 9th 10th और 11th 12th में इस बार शामिल होने वाले हैं, आप सभी जानते हैं। तो अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे ये 4-5 महीना, अगर इसी को पॉजिटिव वे में देखें ना, तो अगर देर हो रही है तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर इसे पॉजिटिव वे में देखें, ऐसे तो बहुत गुस्से वाली बात है, बट क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपना प्रिपरेशन करके बैठे होंगे, लेकिन जिनका कहीं से भी कुछ छूट रहा है तो वो इसे मौके की तरह लें, पॉजिटिव रूप में माने और अपनी टीआरई 4 की प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाएं। तो अब हमें अंतिम में यही करना चाहिए दोस्तों, गुस्सा आना तो लाजमी है, लेकिन मेरी आपसे एक ही यही विनती है कि पढ़ाई को मत रोकिए। कलम की ताकत जो है ना वो सबसे बड़ी होती है, क्योंकि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद बीपीएससी आपको संभालने का वक्त नहीं देगा। आप सब जानते हैं कि स्टेट का एग्ज़ाम 10 दिनों के अंदर जो है वो शुरू कर दिया गया था। तो इसी तरह से अगर टीआरई 4 आ गया और 10 दिनों के अंदर एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये जो 4 से 5 मंथ है ना, मान लीजिए अप्रैल तक ही, 2026 अप्रैल तक आप लोग प्रिपरेशन कीजिए टीआरई 4 का, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और अपनी सीट जो है वो पक्की कीजिए टीआरई 4 में, ठीक है ना। तो अपनी कलम को ही अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देगा बीपीएससी। तो इसलिए रोस्टर का इंतज़ार मत कीजिए, अपनी आवाज़ भी उठाइए, जो आपकी डिमांड है, आपका हक है, वो भी उठाइए, लेकिन किताबों से दूर मत रहिए। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आवाज़ ऊपर तक पहुँचे। कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है नोटिफिकेशन कब तक आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।